कितने मुल्कों के पास ये सलाहियत है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल समंदर से जो है वो फायर कर सकते हैं? 5800 किलोमीटर तक है, लेकिन बाद इतलात के मुताबिक ये इससे भी ज्यादा दूर तक जा सकता है। लेकिन भारत बताता इसलिए नहीं है कि उससे यूरोप अपने आप को खतरे में महसूस करता है। लेकिन ये वो वाहिद भारत का मिसाइल है जो चाइना के हर कॉर्नर तक जाके अटैक कर सकता है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है, 29,401 किलोमीटर, बहुत ज्यादा तेज उड़ता है, बहुत तेज जाता है, बहुत तेज जाता है। यानी ये अगर इसको यूरोप की तरफ फेंके तो ये 20 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाएगा। वो इस मिसाइल से सेंट्रल यूरोप तक हर शहर को, हर मुल्क को अपने निशाने पे रख सकता है। और इसी तरह चाइना में भी किसी भी जगह वो नॉर्थ ऑफ द चाइना को अटैक कर सकती है। काबिलियत ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि वेस्टर्न यूरोप में सबसे लेटेस्ट सिस्टम है, उसको डिफीट कर सकता है। और दुश्मन के लिए या किसी के लिए भी इसको डिटेक्ट करना आसान, जन के लिए, खित्ते के लिए बहुत बहुत बड़ा खतरा है। दिफाई नुक्ता नजर से, और ये वो काम है जो इस लड़ाई को किसी और लेवल तक ले जा सकता है। या भारत की फौज अपने आप पे इन्हिसार नहीं कर रही और उन्होंने एक स्पेशल चीज जो है वो उससे आगाज कर लेते हैं कि चाइना ने अपने टैंक्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बिल आखिर पहुंचा दिए हैं। देखिए, चाइना ने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, जगह बनाई थी, अपना एयर डिफेंस सिस्टम लेकर गया था, अपनी मिसाइल साइट्स वहां पे बनाई थी, अपना जो फ्रंट लाइन सोल्जर था उनको तगड़ा किया था, नई टेक्नोलॉजी, नए हथियार दिए थे, यूएवीज को, जिनको आप कहते हैं कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या ड्रोन्स, वो वहां पे पहुंचाए थे, अपनी एयरफोर्स को तगड़ा किया था, एक्सरसाइजेस की थी। ये सारा काम करने के बाद अपनी आर्टिलरी को वहां पे पहुंचाया, डिपोज बनाया। जब आप बॉर्डर क्रॉस करके आगे की तरफ मूव करते हैं तो आपके साथ बतौर मोर्चा जो चीज मूव कर रही होती है आपकी फौज के साथ, वो टैंक होता है। अगर आपके अंदर फिजाई बर्तरी आपके पास मौजूद है, यानी हवा में अगर आप तगड़े हैं, तो जमीन पे आपका टैंक जबरदस्त काम करता है, मैदान में लेकर आता है जो हथियार बड़े खौफनाक होते हैं। मिसाल के तौर पे जो अब भारत ने किया है वो मैं आपको बता देता हूं, और उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके सामने रखता हूं। अग्नि 5 को तैयार कर लिया भारत ने। भारत का सबसे तगड़ा मिसाइल है ये अग्नि 5। है क्या ये? जी, भारत का जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है फौज की, वो इसको डील करती है, उनके कंट्रोल में ये होता है। ये 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का एक मिसाइल है, इसकी इतनी बड़ी कीमत है। और इसका जो वजन है वो 50,000 किलोग्राम है। 17.5 मीटर ये लंबा एक मिसाइल है अग्नि 5, 2 मीटर ये चौड़ा है मिसाइल, और ये एक न्यूक्लियर हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाला मिसाइल है। 1500 किलोग्राम तक का ये बारूदी मवाद अपने साथ ले जा सकता है, तबाकुन मवाद, और रॉकेट के फार्मूला के ऊपर ये बना हुआ है। इसकी रफ्तार बहुत तेज है, 29,401 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये उड़ता है। भारत जो है वो 5500 किलोमीटर से 5800 किलोमीटर तक है, लेकिन बाद इतलात के मुताबिक ये इससे भी ज्यादा दूर तक जा सकता है। लेकिन भारत बताता इसलिए नहीं है कि उससे यूरोप अपने आप को खतरे में महसूस करता है। लेकिन ये वो वाहिद भारत का मिसाइल है जो चाइना के हर कॉर्नर तक जाके अटैक कर सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा भारत का दूसरा मिसाइल नहीं है जो चाइना के हर कॉर्नर तक जाके अटैक कर सके। भारत ने इसके कुछ 6-7 तजुर्बे किए और इसमें कुछ कामयाब हुए हैं, और 5,000 किलोमीटर तक का भारत ने पे लगभग तजुर्बा किया हुआ है जो कामयाब हुआ भारत का, और इसकी एक्यूरेसी भी ठीक है, मिसाइल तगड़ा है। और आखिरी तजुर्बा जो इसको किया वो 10 दिसंबर 2018 को इसका आखिरी तजुर्बा किया गया इस हथियार का। तो एक तगड़ा वेपन है जो एटमी सलाहियत का हामिल भी है। अब ये जो इससे पहले अग्नि 3 था इनके पास, वो सिर्फ 3,3500 किलोमीटर तक जाता है, तो पूरे चाइना को टारगेट नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये मिसाइल चाइना को टारगेट कर सकता है? एक बड़ा सवाल है। जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जो इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम जो है वो इसको रोक सकता है। सर, इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है, 29,401 किलोमीटर, बहुत ज्यादा तेज उड़ता है, बहुत तेज जाता है, बहुत तेज जाता है। यानी ये अगर इसको यूरोप की तरफ फेंके तो ये 20 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाएगा, इतना तेज। एक सेकंड के अंदर लगभग 8 किलोमीटर का फासला तय करता है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है, बहुत तेज रफ्तार है इसकी। तो ये इसको रोकने के लिए आपको इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान नहीं रोक सकता, लेकिन पाकिस्तान ये जरूर कर सकता है कि जब अग्नि आ रहा हो तो पाकिस्तान यहां से भी 4 मिसाइल भेज दे, क्योंकि एक के ऊपर 3 की कैपेसिटी तो हमने रखी हुई है, और हमारी जो रेंज है वो भारत के हर कोने तक हम अटैक कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास ये सलाहियत मौजूद है, तो पाकिस्तान भारत के हर कोने तक मिसाइल भेज सकता है। और अगर अग्नि आता है तो पाकिस्तान यहां से बहुत सारे मिसाइल भेजेगा। ये सारी दुनिया जानती है और भारत भी जानता है। नहीं है कि इसका मुकाबला ना कर सके, और रूस भी इतना कमजोर नहीं है कि इसका मुकाबला ना कर सके, जबकि पाकिस्तान भी आने वाले वक्त में इस किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करना चाहता है जो अग्नि 5 तक को भी रोक सकता हो। अब ये सूरत भारत ने क्यों पैदा की? इसलिए भारत ने ऐसा किया
कि भारत को यह लगता है रोकने के लिए उन हथियारों को मैदान में लाया जाए जिससे हम चाइना को डराएं कि अगर जंग होगी तो हम भी तबाह हो जाएंगे, तुम्हें भी तबाह कर देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में चाइना को इससे डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय जो है वो कोई जंगजू कौम नहीं है। भारत अभी पाकिस्तान के साथ जंग छेड़े तो चौथे पांचवें दिन भारत में एहतजाज शुरू हो जाएगा, जंग बंद करो, जंग बंद करो। वो इस तरह का मुल्क है। भारत के अंदर जंगी जुनून वैसे तो है, मीडिया वगैरह के अंदर के साथ कभी नहीं खेलेगा जो हथियार खुद एक खुदकुशी का लेवल रखते हैं। भारत कभी भी एटम बम चलाने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि भारत को यह पता है कि अगर हम किसी मुल्क पे एक एटम बम मारेंगे, चाइना पे या पाकिस्तान पे, वो दोनों मुल्क यानी वो भी एटमी ताकत है, तो वो उससे दुगनी रफ्तार से और उससे दुगनी या तिगनी कैपेसिटी के अंदर भारत के ऊपर भी एटम बम मैदान में लाने का मतलब यह है कि चाइना को उसी तरह खौफजदा किया जाए जैसे भारत पाकिस्तान से खौफजदा होता है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूब होनी है, तो अब होनी है आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर। उनका आपको पता है कि एक प्लान भी है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भारत का, जिसके ऊपर भारत बड़ा स्ट्रांगली काम भी कर रहा है। तो ये जरा देखना है कि क्या इंडिया वाकई ही एक्सपोर्ट कर सकता है या इंडिया इस पोजीशन में होगा कि वो वेपन सेल कर सके, क्योंकि कोविड-19 में तो इंडिया ने वैक्सीन तो एक्सपोर्ट की है और वैक्सीन में चाइना का मुकाबला भी किया है। तो अभी क्या ऑल्टरनेट बन सकता है चाइना का, ये एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। और इंडिया चाहता है कि वो उसको एक मिलिट्री पार्टनर जो है इंडियन ओशन रीजन में और अफ्रीका में और आसियान में लिया जाए। और उस हवाले से तकरीबन जो मैंने थोड़ी रिसर्च की तो तकरीबन 152 जो डिफेंस आइटम्स हैं वो इंडिया बेचना चाहता है फ्रेंडली कंट्रीज को, जिसमें वो जो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी है, ध्रुव एंड रुद्रा चॉपर्स हैं, और फिर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, और इसके अलावा भी कुछ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी हैं, ब्रह्मोस जो हैं, और इसके अलावा इनका एक आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है जो ये वाकई ही चाहते हैं कि बेचा जाए। और इस हवाले से इंडिया ये प्लान कर रहा है कि जो इंडियन डिफेंस फुटप्रिंट्स हैं वो या जो चीजें बेची जाएं वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव्स, मॉरिशस, वियतनाम, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया और बहुत सारे और छोटे छोटे ममालिक हैं जिनमें ये चीजें जो हैं वो दी जा सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा एक एनालिसिस भी किया और ये समझने की कोशिश भी की कि क्या वाकई ही भारत जो है, स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, और स्टैटिस्टिक्स तो ये कहते हैं कि भारत के पास कैपेबिलिटी तो है अगर इस हवाले से देखा जाए। लेकिन स्टैटिस्टिक्स अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात की करूं कि इंडिया कितना असला एक्सपोर्ट कर पा रहा है या कर पाएगा, इसके ऊपर मैंने थोड़ी जब रिसर्च की तो एक आपको पता है कि एक थिंक टैंक है सिप्री के नाम से स्वीडन में, और उसको जब मैंने रिसर्च किया तो उसने जो डाटा मेरे सामने आया उसमें ये था कि 2015 से लेके 19 तक का जो लेटेस्ट डाटा है ऑलमोस्ट 25 बड़े लार्जेस्ट एक्सपोर्टर थे आर्म्स के और उनके क्लाइंट्स को मैंने देखा। तो इंडिया जो पहले जो दुनिया के बड़े 25 एक्सपोर्टर्स हैं उनमें से 23वें नंबर पे आता है, 23rd में। अच्छा, अगर देखा जाए 2010 से 14 में देखा जाए तो भारत की जीरो एक्सपोर्ट सिपरी शो कर है, शेयर ऑफ आर्म्स एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं, जीरो है। जबकि 2015 से लेके 2019 तक जो भारत का शेयर ऑफ एक्सपोर्ट एज पर सिपरी है वो 0.2% है। ठीक है जी, सबसे पहले अमेरिका, रशिया, फिर फ्रांस, जर्मनी, चाइना 5वें नंबर पे आता है। और चाइना को क्योंकि भारत अपना कॉम्पिटिटर लेता और उसके मुकाबले में अपनी चीजें एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, सो पिछले 4-5 साल में जो टोटल शेयर था एक्सपोर्ट का वो चाइना का तो 5.5% था, लेकिन